हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सर क्लासेस। अब तक हमने पार्ट 5 पार्ट 6 जो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पार्ट 5 में यूनियन को देखा था, पार्ट 6 में स्टेट्स को देखा था। अब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अब जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे जो कंसेप्ट है बिल्कुल छोटे माइनर माइनर ही कंसेप्ट बचे हैं। तो अब पार्ट 7, जैसे मैंने आपको फर्स्ट जो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ठीक है, नॉट इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जो आपका थर्ड या फोर्थ लेक्चर रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 7 है उसको हमने ओमिट कर दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे पार्ट 8 की आज हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 8 बेसिकली किससे डील करता है? अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो जरूर देखना, उसमें मैंने सारे पार्ट्स करवाए और सारे शेड्यूल्स कराए, ठीक है। और आपको मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था इनके इंपॉर्टेंस क्या है लर्निंग करने के। तो अब उस हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं पार्ट्स को जो उस लेक्चर में बताया था, अब हम उसको एक एक पार्ट को उठा के हम अपने लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 8 बेसिकली डील करता है आपका, जो आज का लेक्चर भी रहेगा, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश, देखिए नाम से पता चल रहा है, सेंटर जो है, ठीक है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो डायरेक्ट कंट्रोल करती है यूटीज को, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे हिस्ट्री आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हिस्ट्री पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले जब मैं चलता हूँ हिस्ट्री के अंदर, तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था? नवंबर 1949 में, ठीक है। तो उससे पहले ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पे इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स भी कुछ रूल बना के ही हमारे को रूल कर रहे थे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसमें क्या प्रोविजन था। तो एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो स्टेट्स थे उस टाइम, ठीक है, उसके अंदर 4 ऐसे पार्ट्स में बांटा था। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी और पार्ट डी। क्लियर है? अब देखिए ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब पार्ट ए में तो वो आते थे जो कि ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे जिन स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, ब्रिटिशर्स प्रोविंस, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंसेस। क्लियर है? जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, वो ऐसे टेरिटरी क्या हमने कहाँ डाली, पार्ट ए वाले स्टेट्स में। पार्ट बी में वो स्टेट्स हमने इंक्लूड किए जो कि आपके किसी के नीचे आते थे, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो राजकुमार राजा महाराजाओं के अंदर होते थे। ब्रिटिशर्स तो यहाँ पे डायरेक्ट रूल करते थे इन स्टेट्स पे, जो यहाँ पे पार्ट ए में डाले। पार्ट बी में यहाँ पे जो लोकल रूलर होता था वो कंट्रोल करता था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स। पार्ट सी में डाला गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, यानी कि जो उस टाइम जो वॉइसरॉय होते थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल होते थे, उसके नीचे एक गवर्नर होता था, वो जो डायरेक्ट कंट्रोल करता था, ठीक है। तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, तो ये थे टोटल 10 ऐसी, और प्रिंसिपल स्टेट्स थे ऐसे 8, ठीक है। और पार्ट डी में सिर्फ एक ही डाला गया, दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रूपरेखा है। जब हमारा नवंबर 1949 में जब हमारा संविधान बना था, उसके अंदर ये एक रूपरेखा बनाई गई थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। आज तो हम क्या देखते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? 1956 में। उसके तहत जो है इनको मर्ज कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ, सिंपली बोला गया स्टेट्स एंड यूटीज, कुछ को यूटीज बना दिया गया और कुछ को स्टेट्स बना दिया गया। अब किसको स्टेट बनाया, किसको यूटी बनाया, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ बीच बीच में मैं बताता चलूँगा, लेकिन वहाँ पे मैं पूरा ये एक करके नहीं बताऊँगा कि कौन सा स्टेट उस टाइम बना, कौन सा यूटी बना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक लेक्चर डेडिकेटली इस पर करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं आज का लेक्चर जो यूनियन टेरिटरी है उसको समझने के लिए। और पार्ट डी, हालांकि अंडमान निकोबार हमें पता है यूटी के अंदर आता है, लेकिन पार्ट डी अभी हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, हमें चाहिए पार्ट सी, ठीक है। पार्ट सी में क्या बोला गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। यहाँ पे क्या होता है, देखिए आगे चल करके यही हमारी क्या बन गई, यूनियन टेरिटरीज। अब जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें ये बोला गया जो पार्ट सी के जो स्टेट्स होंगे, ठीक है, इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, प्रेसिडेंट गवर्न करेंगे, प्रेसिडेंट खुद गवर्न करेंगे बाय अपॉइंटिंग, यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं, या तो खुद करेंगे या फिर अपॉइंट करेंगे किसी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर,
प्रशासक जिसको हम हिंदी बोलते हैं, या फिर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, एलजी जिसको हम बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो ये प्रोविज़न दिया गया था। अब ओरिजिनल जो बना था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर ये प्रोविज़न दिया गया था कि प्रेसिडेंट जो है इनको, जो पार्ट सी के स्टेट्स है, खुद अब क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन चाहे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को अपॉइंट कर सकते हैं और उनको अपनी पावर दे सकते हैं। अब जब हमने बोला था, जब मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसका रीज़न क्या था रीऑर्गेनाइजेशन करने का, कि उस टाइम लैंग्वेज के बिहाफ पे हमारी कंट्री में मैं कह सकता हूँ कि जो दंगे होने लग गए थे, ठीक है, कि भाई हमारी जो लैंग्वेज है हमें अलग स्टेट दो, ठीक है। अब आप मराठी स्पीकिंग लोगों को और तमिल स्पीकिंग लोगों को एक साथ कैसे रखोगे, ठीक है, एक ही राज्य के अंदर। तो वहाँ पे क्या है, हालांकि उस टाइम देश जस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, तो ये क्या था कि कुछ पॉलिटिकल रीजंस रहे थे, तो जिस वजह से क्या हुआ, फिर प्रेशर में आकर के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने निकाला 1956, जिसमें हमने क्या करा, उस टाइम 14 राज्य बनाए थे और 6 हमारी क्या थी, यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमने देख लिया कि क्या क्या हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें क्या दिया था। अब यहाँ से देखो, जब ये हमने देखा रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद, ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ जी, तो जब हमने यहाँ पे देखा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, अब यहाँ पे हमने देखा 14 स्टेट्स हो गए और 6 यूटीज हो गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ओरिजिनल था एज इट इज इसको बना के रखा कि अभी भी जो हम देखते हैं यूटीज, उसमें क्या है, आपके प्रेसिडेंट ही है जो मेन है उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप सुनोगे कि सर प्रेसिडेंट तो हमने सुना कि जैसे पुडुचेरी में भी मार्च तक किरण बेदी जी एलजी थी वहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या थे, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ काम कर रहे थे, एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो रिप्रेजेंट किसको कर रहे थे वहाँ, प्रेसिडेंट को। क्लियर है। अब किसी किसी यूटीज़ में क्या होता है, जो गवर्नर होता है, ठीक है, किसी दूसरे राज्य का, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी केरला है, केरला के अंदर जैसे अगर जो कोई गवर्नर है, ठीक है, वो चाहे तो पुडुचेरी को भी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर का देख सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं क्या, कि आज फिलहाल प्रेजेंट सिनेरियो की। देखिए अगर आज की बात करूँ 2021 की, तो हमारे पास कितने स्टेट्स हैं, 2019 अगस्त से पहले तो 29 थे, ठीक है, लेकिन JNK को बाइफर्केट करने के बाद अब हमारे पास कितने बच गए, 28 स्टेट्स। उसके बाद 28 स्टेट्स और यूटीज कितनी है, अब कुछ बच्चे जो है अभी भी 9 बोलते हैं, ठीक है, 9 नहीं है, आपको याद रखना कितनी है, 8 यूटीज हैं। क्लियर है। अब ये 8 यूटीज कौन सी है, सबसे पहले ऊपर से चले, जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड लद्दाख, या डबल डी आएगा, उसके बाद नीचे आएंगे तो चंडीगढ़, फिर और नीचे आएंगे तो दिल्ली, फिर उसके बाद और चलते हैं इधर को तो दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये DD मतलब दमन एंड दीव। उसके बाद 6 नंबर पे यहाँ पे ये हो गया। फिर आपका अंडमान एंड निकोबार, 7 पे आपका पुडुचेरी, ठीक है, 8 यहाँ मैं लिख रहा हूँ, दैट इज लक्षद्वीप, ठीक है। अभी इस साल करंट के अंदर आपका एक तो ये भी न्यूज़ में है और ये भी न्यूज़ में है, ये अभी इस लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, करंट अफेयर जब करवाऊंगा तब उसमें आपको मैं बताऊंगा कि रीज़न भी क्या इसके पीछे है। तो ये हमने देख लिया 8। अब आपने देखा होगा कि आप कभी कभी इसको दादरा नगर हवेली अलग बोलते हो एंड दमन एंड दीव अलग बोलते हो, ठीक है, दमन एंड दीव को अलग मानते हो, लेकिन 2020 के अंदर, ठीक है, जनवरी के अंदर क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया गया, तो इसलिए अभी इसको एक ही यूटी मानते हैं हम। क्लियर है, नहीं तो वैसे तो 9 ही थी पहले, लेकिन इनको मर्ज करने के बाद अब कितनी हो गई हमारे पास, 8 हो गई है। क्लियर है, तो ये हमारी आज की यूटीज़ हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है, देखिए JNK जो है आपकी कैसी है, इसमें आपका लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिमिलरली यही प्रोविज़न सेम दिल्ली में भी है, सेम यही प्रोविज़न आपका पुडुचेरी में भी है,
ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 ऐसी यूटीज़ हैं जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी दी हुई है और आपका ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं, ठीक है, देखिए अभी जैसे एक लेक्चर में मैंने आपको जैसे बताया, जो आपका एक लेक्चर था यूनियन एंड टेरिटरी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कौन कौन सी जो स्टेट अभी है वो यूटी बना दी, ठीक है। तो वो मैं अब आपको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आज आपका जो हिमाचल प्रदेश है, तो एक टाइम पे वो पहले क्या था, यूटी था, बट आज क्या है, वो स्टेट है। ऐसे ही आपका गोवा भी पहले आपका क्या था, गोवा आपका पहले यूटी था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश या एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी पहले आपका क्या था, यूटी। सिमिलरली मिजोरम, ठीक है, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है। ये ऐसे जो स्टेट्स हैं जो आज हमें देखते हैं, बट ओरिजिनली जब ये बने थे तो ये क्या क्या किस रूप में बने थे, ये बने थे यूटीज। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि ये जो है बेसिकली किस ईयर में बने, ठीक है। तो ये बना है आपका 2019 में, सिमिलरली ये भी 2019 में बना है। और चंडीगढ़ जो है आपका सिंपल सी बात है 1966 में आया था, क्योंकि हरियाणा अलग हुआ था कब, 1966 में, कब, किससे, पंजाब से। सिमिलरली आपका यहाँ पे दिल्ली आपका जो बना था, ये बना था 1956 के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, 1956 में। और उसके बाद यहाँ पे अंडमान निकोबार, ये भी 1956 में बना था। क्लियर है। और जो आपकी दादर नगर हवेली है, और ये पहले क्या 2 अलग अलग थे, तो दादर नगर हवेली यहाँ लिख रहा हूँ नीचे इसके 1961 में, और दमन एंड दीव 1962 में। क्लियर है। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ये कौन सा रह गया, पुडुचेरी आपका बना था 1962 में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये किसके अंडर कंट्रोल में था, फ्रेंच के, ठीक है, 1962 में। तो ये आपको मान लो हो सकता है कई बार क्या है ना, मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रीलिम्स के अंदर या किसी भी एग्जाम में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में ईयर आता है कि कौन कौन से साल में कौन सी जो है यूटी बनी है, ठीक है। तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमने देख लिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, पुडुचेरी का पहले 2006 से पहले 2006 से पहले नाम क्या था, पौंडीचेरी, ठीक है। तो अभी इसका नाम है पुडुचेरी, पर इसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिखा है कहीं पे, कहाँ गया, हाँ ये लक्षद्वीप, ठीक है। ये इसका पहले नाम था लक्षद्वीप मिनिकॉय अमेनी द्वीप, ठीक है। ये कब तक, 1973 तक इसका ये नाम था, लक्षद्वीप मिनिकॉय अमेनी द्वीप आइलैंड, ठीक है, ये इसका नाम था। यानी कि क्या है, ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ और उसी के नाम पे जो है इसका ये नाम रखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि यूटीज़ को हम बनाते क्यों हैं। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड इट कि हम जो यूटीज़ क्यों बनाते हैं, ठीक है। एक एक मैं बताता हूँ आपको क्यों बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ा रीज़न जो है यूटी को बनाने का, पॉलिटिकल रीज़न होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली है और आपका चंडीगढ़ है, क्या होता है कि भाई दिल्ली आपका क्या है, बिल्कुल वहाँ पे आपकी यूनियन गवर्नमेंट भी बैठती है और वहाँ की जो लेजिस्लेचर है वो भी बैठते हैं। अब लेकिन अगर हम पॉलिटिकली देखें, अगर वहाँ पे उसको स्टेट बना दिया जाए दिल्ली को, ठीक है, फिर क्या होगा, जो अभी यूनियन गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है दिल्ली को, तो वो क्या कंट्रोल वहाँ से उसके हाथ से निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फिर स्टेट लिस्ट वैलिड हो जाएगी दिल्ली के लिए भी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा दिल्ली में जो वो कानून तो बनाती है दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा उसकी बनाती है कानून, लेकिन उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शन थोड़ी देर बाद में बताऊँगा, ठीक है। और ऐसे ही सिमिलरली चंडीगढ़ क्या है, वो भी क्या है, आपकी 2 स्टेट्स की अलग अलग मतलब कॉमन कैपिटल है, पंजाब की भी और चंडीगढ़ इसकी हरियाणा की भी। इसके पीछे विवाद काफ़ी लंबा है, ठीक है। अभी इसमें लेक्चर में मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि क्यों ऐसा है कि दोनों की कॉमन वो है, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो समझनी होगी, हरियाणा जब बना था वो वाली, तो वो थोड़ा सा समझाने में उसका एक अलग ही लेक्चर बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो चंडीगढ़ है कि भाई पर्टिकुलर इसको एक स्टेट के नीचे ना देकर हम इसको क्या बना देते हैं, यूटी बना देते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल रीजन थे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कल्चरल रीजन हो जाते हैं, जैसे पुडुचेरी है, पुडुचेरी आपको पता है वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं आज भी, ठीक है। तो कल्चरली थोड़ा डिफरेंट है, दादर नगर हवेली पोर्चुगीज़ वहाँ पर रहते थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसको अलग बना दिया। और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस भी होता है, फॉर एग्जांपल जैसे अंडमान निकोबार, जब आप उसको देखेंगे तो कहाँ आता है वो, बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्टेट ऑफ मलक्का के बिल्कुल वहाँ पे चौक पॉइंट पे ऐसे
ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब जैसे जो भी मेरी टाइम जो शिप्स निकलती हैं वहाँ से, तो इंडिया चाहे तो वहाँ पे अपना वहाँ पे उस जो स्टेट ऑफ मलक्का को चौक कर सकता है। तो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस की वजह से हमने इसको यूटी बना रखा है। उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट देना हो जैसे वहाँ के लोगों को, फॉर एग्जांपल जैसे अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम में, पहले क्या थे ये यूटीज थे, लेकिन बाद में हमने इसको स्टेटहुड दे दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि जो आर्टिकल नंबर ये जो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जो है हमारे पार्ट 8 में डील करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पार्ट 8 बताया, ठीक है, ये पार्ट 8 है। तो पार्ट 8 के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक डील करता है, तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 239 से लेकर के 241, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 239 से लेकर के 241, और कौन से पार्ट में, पार्ट 8 में। इसमें कोई अलग से चैप्टर नहीं है, जैसे हमने पार्ट 6 और पार्ट 5 में देखा था कि अलग अलग चैप्टर्स थे, इसमें सिर्फ एक किला यही है, आर्टिकल 239 241। इसमें आर्टिकल 239A भी आएगा अमेंड करके, 239AA भी है, 239AB भी है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि सिंपल ये एक ही आर्टिकल 239, नो, इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी किए गए। चलिए तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे जो आर्टिकल 239A और ये, इसमें क्या अमेंड करके डाला गया है। देखिए आर्टिकल जो 239A है, इसमें बोला गया है कि जो सर्टन यूटीज़ है उसमें प्रेसिडेंट चाहे तो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 239AA देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, 239A यहाँ पे बोला गया है कि जो कुछ यूटीज़ हैं, सर्टन यूटीज़, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रोवाइड किया जा सकता है, ऐसा बोल रखा है। लेकिन 239AA ये स्पेशल है, स्पेशली फॉर दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली के लिए डाला गया था। अब इसमें ऐसे क्या है दिल्ली के लिए, देखिए आपको पता है कि टिल द डेट ऑफ 1956, ठीक है, ये क्या था आपका दिल्ली, वहाँ पे उसका नाम था उस टाइम ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, सिर्फ इतना बोलते थे। लेकिन 1991 के अंदर 1991 में अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। इसमें बोला गया कि दो चेंजेस किए गए। सबसे पहले जो हम पहले बोलते थे यूटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, इसको बोला गया अब से इसका नाम होगा एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब ये एनसीटी क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये इसका नाम, एक तो नाम डिजाइन किया गया, दोबारा से नया नाम दिया इसको दिल्ली को। उसके बाद यहाँ पे बोला कि इसको लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली विद एलजी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एलजी भी होगा साथ में, जैसे हर स्टेट में गवर्नर होता है ना, तो यहाँ पे एलजी भी होगा। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सीएम प्लस उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे, क्लियर है, ये इसमें डाला गया। अब ये 2021 के अंदर इन द मंथ ऑफ मार्च काफ़ी न्यूज़ में था, करंट अफेयर कराऊंगा उसमें बता दूंगा, अभी थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूँ क्यों न्यूज़ में था। हुआ ये कि इसमें अमेंड करके ये बोला गया कि जहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड आए तो इसका मतलब है वो एलजी, जो भी आपका सजेशन होगा, ठीक है, एड एंड एडवाइस होगी, तो वो एलजी पे बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है, जैसा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो इसमें क्या अमेंड करके चेंज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो आप वर्डिक्ट होती है, ठीक है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट के थ्रू नया एक्ट पास करके उसको ओवरराइड भी कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वो रामबाण हो गया, ठीक है, कि उसको आप पार ही नहीं कर सकते आप, नहीं, यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो पार्लियामेंट से एक्ट पास करके उसको चेंज कर सकती है उस वर्डिक्ट को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगेन वही है, बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको ये चेंज करके बोला गया कि भाई जहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली आए तो इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अब क्या है, एलजी को ज़्यादा पावरफुल बनाएगा एज कम्पेयर टू दी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको। ये थोड़ा सा प्रोविजन है, बाकी डिटेल में इसको और करवा दूंगा जब आपको ये करंट अफेयर करवाऊंगा उसके अंदर, ठीक है। करंट अफेयर में क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाने में अलग ही मजा आता है, ठीक है। अभी टॉपिक हम सिर्फ यूटी का पढ़ रहे हैं, तो यूटी में हम बाकी यूटीज़ को भी देखेंगे, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली के अंदर क्या है, दिल्ली में ये बोला गया है कि जो इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी ना, उसके पास आप 10% से ज़्यादा की स्ट्रेंथ नहीं होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो अभी
जो ये 1991 में अमेंडमेंट होता है, इसके तहत इसको 70 सीट्स दी गई हैं, ठीक है, 70 सीटें, तो इसका 10% निकाल लो 7, इसमें सीएम भी इंक्लूड होगा, तो 1 सीएम और प्लस में 6 आपके मिनिस्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हमने पार्लियामेंट और स्टेट के केस में कितना बढ़ा था, 15%, यहाँ पे दे रखा है सिर्फ 10%, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए अभी अरविंद केजरीवाल और उनके सिर्फ 6 ही मंत्री हैं और इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे बात आती है कि इन केस क्या जो एलजी है, जैसे स्टेट के अंदर गवर्नर इन केस ऑफ जब असेंबली हाउस में नहीं होती है, रिसेस में होती है, ठीक है, छुट्टी पे होती है, रिसेस बोलते हैं ना उसको, तो जब वो रिसेस पे है अरविंद केजरीवाल और उनकी जो टीम है वो हाउस में वर्क नहीं कर रही है, वैसे तो एक्टिव है बट हाउस में वो असेंबली में नहीं है, तो इस उसको बोलते हैं रिसेस। तो उस टाइम पे जो ऑर्डिनेंस गवर्नर बनाता है स्टेट के अंदर, क्या इसमें एलजी बना सकता है? सो आंसर इज यस, एलजी को भी ऑर्डिनेंस पावर मिली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑर्डिनेंस पावर एलजी को भी मिली है। अब एलजी जो ये बनाएगा, ठीक है, वही सेम जो स्टेट्स को पावर दी गई, जैसे ही एलजी ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर उसको जो है आप जो असेंबली दोबारा बैठेगी उसको अप्रूव करना होगा, ठीक है, और मतलब 6 महीने तक की तो उसकी लाइफ होगी, और जैसे ही वो बैठेगी तो 6 हफ्तों के अंदर उसको जो है पास करना जरूरी नहीं होगा, तो वो एक्ट जो है माना जाएगा, और उस एक्ट के तहत जो भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं कि वो इनवैलिड माना जाएगा, नहीं, वो काम भी वैलिड रहेगा, लेकिन एक्ट जो है वो आपका नल हो जाएगा। और जो एलजी अध्यादेश लेके आते हैं, ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, वो आपका एज इट इज़ जो है किसके बराबर होता है, जो आपका पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, सेम वही रहता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दिल्ली का हमने देख लिया, दिल्ली को स्पेशल जो है ना एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया गया है, ठीक है। अब इसके पीछे पॉलिटिकली बहुत सारे रीज़न है, उसमें हमें उस पचड़े में नहीं जाना है कि भाई ऐसा क्यों है, दिल्ली को अलग से स्पेशल क्यों दे रखा है, ठीक है, वो हमें उस स्कॉप में जाना है और ना ही कोई एग्जाम में आपसे पूछेगा भी इतना डीप में। तो हमने दिल्ली का जो है देख लिया है। अब बात आती है जो हाई कोर्ट्स की है, ठीक है, कि जो दिल्ली है और जो बाकी यूटीज़ है, इनके साथ जो उनकी जो हाई कोर्ट्स है वो कहाँ है, क्या उनकी स्पेशल होगी या अलग अलग होगी, ठीक है, तो ये आपको दिखाते हैं अभी। देखिए, जैसे एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने जब हाई कोर्ट करवाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था दिल्ली की अपनी, दिल्ली ही एक ऐसी यूटी है जिसकी अपनी क्या है, खुद की हाई कोर्ट है। कब से? 1966 से, 1966 से दिल्ली इज द ओनली यूटी विच हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट एंड व्हेन फ्रॉम दी सिंस 1966। क्लियर है, इतना ध्यान रखना आपको। अब बाकी अगर मैं बात करूं जैसे जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, इनकी कॉमन है, हालांकि है तो ये भी यूटी, बट इनकी कॉमन वो है हाई कोर्ट, कहाँ पे है? जम्मू के अंदर, हाँ जम्मू के अंदर है, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे आपका पुडुचेरी है, ठीक है, पुडुचेरी की अपनी खुद की हाई कोर्ट नहीं है, उसकी हाई कोर्ट जो है वो मद्रास जो हाई कोर्ट है वही मैटर देती है, जो पुडुचेरी के केसेस हैं उसको मद्रास हाई कोर्ट वाले देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो यूटीज़ को अपनी खुद की हाई कोर्ट दे सकता है या फिर किसी के साथ मर्ज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे मर्ज कर रखा है JNK लद्दाख को एक ही हाई कोर्ट में, दिल्ली की अपनी यूनिक है, पुडुचेरी को जो है मिला दिया गया मद्रास हाई कोर्ट के साथ। ऐसी अंडमान और निकोबार जो है वहाँ पे किसके साथ ये है, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है, कैलकाटा ये हाई कोर्ट है, नाम कोलकाता नहीं है, ये याद रखना है। हमारे हाई कोर्ट्स के नाम वही हैं जो पुराने नाम थे, ठीक है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट नहीं है, मद्रास ही है, कैलकाटा, ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट के अंदर ही इसकी जुडिक्शन है। ऐसे ही जैसे आपका एक टाइम पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या था, यूटी था, तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ठीक है, तो वो उस टाइम उसके जुडिक्शन में आते थे अरुणाचल और ये, लेकिन आज वो अपने खुद अलग से स्टेट है, बट स्टिल उनकी हाई कोर्ट जो है अभी भी किसके नीचे है, अपने गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो अरुणाचल और मिजोरम इनकी स्पेशल अलग से कोई हाई कोर्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसी वजह से जो हमारी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, 25, ठीक है ना, तो 2 तो ये राज्य हैं, इनकी खुद की नहीं है, अगर ये हो जाएंगे 27, एक राज्य और बचेगा, तो ये हो गया है अंडमान निकोबार की बात होगी। अब लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप है इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो किसके नीचे आती है, वो आपके आती है केरला हाई कोर्ट, ठीक है, केरला हाई कोर्ट। सिमिलरली आपका गोवा एक टाइम पे क्या था, यूटी था, बट अब स्टेट है, तो गोवा, और गोवा के साथ में दमन एंड दीव,
दादर एंड नगर हवेली, ठीक है, ये सारे किसके नीचे आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र को तो देखती ही देखती है, लेकिन इनको भी देखती है साथ के साथ। अच्छा, उसके बाद हमारा बात आती है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का बेसिकली आपका सिंपल है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के साथ ही मिक्स है ये, मतलब मिक्स नहीं है, उसके साथ मिली हुई है, मर्ज है। अच्छा, दिल्ली होगी, दिल्ली की तो अपनी यूनिक है ही। और क्या सारी यूटीज मैंने डिस्कस कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी रही है, हाँ 8 ही तो है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट्स हैं किसकी किसकी कहाँ पे है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पूछ ले दमन एंड दीव फॉल्स अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ दी, किस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये बॉम्बे के नीचे आती है, बेसिक से गुजरात के नीचे है ये दमन एंड दीव, ये दादरा नगर हवेली, ठीक है, लेकिन इनका जुरिडिक्शन जो है जुडिशरी वाला काम वो सारा बॉम्बे हाई कोर्ट देखती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आपको, जो ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट है ना, चंडीगढ़ हाई कोर्ट नहीं, चंडीगढ़ यूटी, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, CHENDI, चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो यूटी है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इसको कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर कौन, यहाँ पे सिंपल से याद रखना, जो पंजाब का गवर्नर होगा ना, पंजाब गवर्नर, वही आपका क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटर होगा। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मान लीजिए अभी ये गवर्नर जो है पंजाब के भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर भी है, प्रशासक भी है, किसके, चंडीगढ़ यूटी के। तो जब वो चंडीगढ़ का ये गवर्नर जो साहब जब चंडीगढ़ का मैटर देख रहे होंगे, तो उस टाइम पंजाब की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अभी जब वो पंजाब का मैटर देख रहे होंगे तो वहाँ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एड एंड एडवाइस करेगी, ठीक है। लेकिन जब वो इसका मैटर देखेंगे चंडीगढ़ का, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसको एडवाइस नहीं करेंगे गवर्नर को, ठीक है, क्योंकि गवर्नर यहाँ पे इंडिपेंडेंटली एज एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस इतना इसमें आपको समझने वाली है। तो पार्ट 8 में इतना ही है और कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी इसमें आपको अगर बुक देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी आपको बैक एंड में थोड़ी सी हिस्ट्री ईयर्स मिल जाएंगे, फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है, अमेंडमेंट जैसे दिल्ली का है, बाकी दिल्ली का मैंने इसमें अभी इतना ज़्यादा डीप में नहीं कराया, क्योंकि इसको मैं डीप में करवाऊंगा जब करंट अफेयर करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ना अभी यहाँ करवाऊंगा, तो जब मैं आपको करंट अफेयर करवाऊंगा ना, और जब मैं आपको बोलूँगा बच्चों यहाँ पे करंट अफेयर में, अभी मैं डीप में नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखिए करंट अफेयर में बच्चे को थोड़ा सा डीप में समझ में आना चाहिए, अभी करंट में क्या चल रहा है। तो उसके लिए अगर मैं बोलूँ बच्चों पहले वो लेक्चर देखो, मुझे पता है बच्चे नहीं देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसको अभी उसमें करेंगे अपना इंक्लूड। तो अभी के लिए हम करते हैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा क्या क्या जो प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा आपका पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज पर रहेगा। तो पार्ट 8 कंप्लीट हो गया, पार्ट 9 है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर आपका, पार्ट 9 और पार्ट 9A, ठीक है ना, ये आपका रहेगा। पार्ट 9 बेसिकली क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़, ये पंचायत, और पार्ट 9 है आपका म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद हम जो है ऐसे धीरे धीरे करके मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन से जो है हमें पार्ट्स जो है अपने पूरे ऐसे डिस्कस करना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन से पार्ट हमें जो है एक्चुअल में पढ़ने हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है हमें पढ़ना है। बाकी जो पार्ट्स हैं ऐसा नहीं पढ़ना नहीं, उनका हम क्या है रेफरेंस लेंगे। जैसे फाइनेंस कमीशन जब मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में फाइनेंस कमीशन कराएंगे, तो उसमें जो आर्टिकल 265 क्या बोलता है, ये जो है हालांकि वो पार्ट 14 में आएगा है, लेकिन उसका मैं सिर्फ रेफरेंस लूंगा, ठीक है। आपको पार्ट 14 में यहाँ पे कंप्लीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि पार्ट 14 जो है उसका रेफरेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब आप मेंस का आंसर लिखोगे तो उसमें पार्ट 14 का सिर्फ रेफरेंस लोगे, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद रखनी है। बाकी जो मैंने पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने करवा चुका हूँ। अभी जैसे आपका ये म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज बचेगी और इलेक्शन बचेगा और यूपीसी बॉडी बचेगी, दैट्स इट। उसके बाद आपकी पॉलिटी कंप्लीट। फिर हम जो है कंटिन्यू साइड बाय साइड एक तरफ करंट अफेयर भी करते चलेंगे और अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलो टिल देन हैव अ गुड डे।